क्लास 12th का जहाँ पे छूटा हुआ था उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो लेक्चर है, उसके आगे जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर सॉल्यूशन का, जिससे ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर इस टर्म को आपने समझ लिया तो जान लीजिए आपका सारा क्वेश्चन होता रहेगा। ठीक है, तो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या थे कि ऐसे सॉल्यूट को पर्टिकुलर सॉल्यूट में डाला जा रहा था जो क्या था, ना एसोसिएट हो रहा था ना डिसोसिएट हो रहा था, मतलब न टूट रहा था ना जुड़ रहा था। ठीक है, तो उनके मॉलिक्यूलर मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, जैसे था एक्चुअल वैसे ही रह गया। मतलब आपने 60 ग्राम का अगर मॉलिक्यूलर मास कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट डाला तो 60 ग्राम ही रह गया, मतलब ना एसोसिएट ही ना टूटा ना कंबाइन हुआ। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वो एक्चुअल था आपका, जिसे बोलते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर वही अब आगे जो मिलेगा आपको टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वही क्या हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट डालने पे क्या एसोसिएट हो जाएगा और डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूट डिसोसिएट टूट गया या जुड़ गया, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट कैसे होगा, तो ये होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या वो इलेक्ट्रोलाइटिक इन नेचर होगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जानते हो, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पर्टिकुलर वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डालने पे वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, आयंस देते हैं, आयंस जानते हो ना, पॉजिटिव और निगेटिव, और जनरली सॉल्ट तो होते ही हैं, शो करते हैं। एसिड भी होते हैं, जैसे HCl हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब क्या हो गए, ये सब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं ना। आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर जो था क्लास 11th का, उसमें कुछ स्टडी किया होगा ना कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट था कि उस पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की गई, निकल के आया, उसमें क्या हुआ, तो कोई डिसोसिएशन ना हुआ ना एसोसिएशन हुआ। बट जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लेंगे तो उसमें क्या होगा कि सॉल्यूट टूटेंगे जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे कैसे, ध्यान रखिए, जुड़ेंगे मतलब एसोसिएशन एसोसिएट होंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से बनता है, फोन तैयार कर लिए, फोन है FO, एफ मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन सब की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जब एलिमेंट हाइड्रोजन से अटैच रहेंगे उन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया है पे एसिटिक एसिड, जिसे बोलते हैं CH3COOH, जो विनेगर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर, मतलब क्या कि ये टूटेंगे आयंस में। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे टूटेंगे जुड़ेंगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो सोल्यूट क्या होगा, एसोसिएट होगा, मतलब जुड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि CH3COH ना, एसिटिक एसिड का आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आता है 60 ग्राम आ गया। ठीक है, अब क्या किया, 2 मोल्स का 60 ग्राम डाला आपने अलग अलग, अब क्या हुआ, जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या जाना है, डाइमर। डाइमर क्या होता है समझते बच्चों, डाइमर वो होते हैं जो पर्टिकुलर कंपाउंड मिलके एक साइकिल टाइप बनाते हैं, चेन बनाते हैं आपस में मिलके। ठीक है, बोलते हैं डाइमर। ठीक है, तो डाइमर का आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डाइमर शो करते हैं। ठीक है, तो डाइमर बनाएंगे, डाइमर मतलब क्या, जुड़ जाएंगे। अब जब जुड़ेंगे तो 60 के डबल कितना होगा, 120 हो जाएगा। तो पूरे कंपाउंड डाइमर जब बन गया, मतलब 2 कंपाउंड बन गए जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो उनका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 160 होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपाउंड हो जाएगा ना। तो 60 क्या हुआ, 120। तो 60 क्या हुआ, एक्चुअल मास, जिसे बोलते क्या, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और उसे क्या बोलेंगे, एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेशन से आती निकल के। ओके, अब आएगी तो वो डेविएट कैसे करेगी, थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या होगी, उससे थोड़ा डेविएट करेगी, मतलब उससे ऊपर होगा या नीचे होगा, तब क्या होगा, उसे सब्सटेंस को बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ओके, चलिए, तो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखा है कि when molecular mass of substance determined by studying any of colligative property, किसी 4 colligative property जानते हो, RLVP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब में क्या होगा, जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एसोसिएट डिसोसिएट होंगे, उनसे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास में उनके डिफरेंस आएगा। क्योंकि जो अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसमें क्या था,
उसमें था हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो किसी एक प्रॉपर्टी करेंगे, वहां से जो निकल कम्स आउट टू बी डिफरेंट देन थ्योरेटिकल और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब कि जो स्टार्टिंग में डाला गया था वो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ऑब्जर्व मतलब आपको खुद का ऑब्जर्व किया हुआ है या थ्योरेटिकली निकल के आया वैल्यू वही होगा, ठीक है। अगर उससे कुछ डिफरेंट आएगा ना, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक मॉलिक्यूलर मास जो डिफरेंट आएगा उससे क्या बोलेंगे, उस सब्सटेंस को बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। वहां लिखा हुआ द सब्सटेंस इज सेड टू बी सो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अभी आपको समझ नहीं आएगा, आप फिर से पढ़ लीजिए, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, राइट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अच्छे समझते रहिए, अगर ये आ गया आपको तो जान लीजिए कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे तो देखिए एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्जर्व्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, उसी के लिए बात करेंगे, ओके। चलिए, तो खैर ये आपका नोट पॉइंट करके रख लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए होगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, एसिटिक एसिड होते हैं, HCl होते हैं, KCl, जितने सॉल्ट होते हैं जनरली वो क्या तो आयंस में टूट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वही होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं। अब देखिए व्हेन सॉल्यूट, अब देखिए इसमें दो टर्म आएगा कि सॉल्यूट क्या होंगे, तो डिसोसिएट होंगे, एसोसिएट होंगे। तो पहली बात करते हैं क्या कि ये होंगे एसोसिएट। एसोसिएशन क्या होगा, व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब कोई सॉल्यूट क्या होगा, एसोसिएशन में जाएगा सॉल्यूशन में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और डायमर बना देंगे, ओके। तो यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल क्या, एसिटिक एसिड, 2 मोल लिया एसिटिक एसिड, ठीक है, एसोसिएट हो गया। अब 2 मोल क्या होंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक क्या है, CH3COOH, ये रहा, एक CH3COOH ना। अब देखिए इसका ऑक्सीजन इससे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, मैं लिखा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जुड़ गया तो इससे बना डाइमर, ठीक है। और इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से अटैच हो गया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो डैश डैश से कैसे बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, आपने पढ़ा भी है क्लास 11th में। तो देखिए इसका जो मोलर मास कितना होगा, 120, ठीक है। और इसका कितना होगा, मोलर मास 60, तो 60 था, देखिए एक का होगा, ठीक है, 2 मोल है ना, 2 मोल लिया गया है, पर एक कितना होगा, 60 तो होगा। अब जुड़ गया, जुड़ने के बाद कितना, 120। तो ये स्टार्टिंग में जो होगा इसे बोलेंगे एक्चुअल मोलर मास, या बोलेंगे ऑब्जर्व्ड या थ्योरेटिकल मोलर मास, या इसे बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास। लिख लीजिए आप लोग, क्या बोलेंगे इसे, नॉर्मल मोलर मास इसे बोलेंगे, ठीक है। अब एसोसिएट हो क्या आया, इसका मोलर मास आ गया 120, ठीक है। तो 120 आया, तो 120 आया क्या, इसे बोलेंगे 120 बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि ये किससे आया, आफ्टर एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा क्या नहीं होगा अभी समझेंगे नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऐसा हो रहा होगा, एग्जाम्पल एक मैंने समझाया, ओके। तो इसे बोलेंगे नॉर्मल मास, या बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू आफ्टर एसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ओके। तो इसे राइट कर लीजिए अच्छे से, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो ये है आपका, इस सबस्टेंस को बोलेंगे हम लोग, इस सबस्टेंस को बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, इसका निकल के आएगा, क्योंकि क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा एसोसिएशन में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल कई बच्चे बोलते हैं कि समझ में नहीं आया, तो ये होता है एबनॉर्मल, ठीक है। डेफिनेशन लिख दिया मैंने, किसके लिए करते हैं, ठीक है, क्यों होता है एसोसिएशन में, तो ये लिख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ देखिए 60 क्या बन गया, 120, ठीक है। अब इसे आप कर लीजिए, फिर आगे बताऊंगा कैसे क्या होगा, ठीक, इसे राइट करिए। सो स्टूडेंट देखा आपने क्या देखा कि एसोसिएशन में कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे, मतलब कम हो रहे थे। नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगा। और आपने देखा भी था मोलर मास क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ना। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर राइट कर दिया कि एसोसिएशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑब्वियसली घटेगी, क्योंकि आप जानते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड प्रोपोर्शनलिटी होती है, ठीक है। इसको आपने पढ़ा था ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या, कि अमाउंट ऑफ या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। बट एसोसिएशन क्या था, एसोसिएट हो रहे थे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो डाला गया सॉल्यूट पार्टिकल क्या वो कम हो गया, मतलब कि जो कंबाइन करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम हो गया। जब कम होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन मोलर मास क्या हो रहा था, बढ़ा था ना। तो आप जानते रहेंगे ये नोट पॉइंट अच्छे से, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपके बोर्ड के जो बेसिक क्वेश्चन है वहां पे ना कि पूछता है कि एसोसिएशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटती बढ़ती है,
तो क्या होती है, घटती है। मोलर मास क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने राइट कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि आफ्टर एसोसिएशन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जो अफेक्टेड पार्टिकल होंगे डाला गया ना, वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे देन एक्चुअल, जो एक्चुअल आ रहा था। ठीक है, यहाँ से एक्चुअल आ रहा उससे कम हो जाएंगे। सो एज हम जानते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसकी प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगी, मोलर मास के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाएंगे, एसोसिएशन विल रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन मोलर मास। ठीक है, अगर डिक्रीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दिया। इसको राइट करने के बाद आप ये राइट कर लीजिएगा। ठीक है, इस सबको राइट करने के बाद अब सेकंड वन क्या कि अब एसोसिएशन आपने पढ़ लिया। एसोसिएशन की जरूरत था कि जो सल्यूट था, जो क्या था, वहां पे पर्टिकुलर फोर्स लगा था। फोर्स मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब एक दूसरा क्या होगा, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइट में। जनरली इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं काम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को जल्दी नहीं मिलेगा भी। ठीक है, क्योंकि टूट जाते हैं वो। तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइट अब होंगे तो डिसोसिएट होंगे ना, जब मतलब कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्वेंट या किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा आयंस में। ठीक है, तो आयंस में टूटेगा तो हम देखते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट जो क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा सॉल्यूशन में, टूट जाएगा, तब क्या होगा। सपोज करते हैं एग्जांपल NaCl। NaCl का जो मोलर मास कितना होता है, 58.5 होता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे ना। दिख रहा होगा बच्चों, कैलकुलेटेड वैल्यू। आप लोग राइट करिए कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, जगह नहीं थी, राइट कर दिया मैंने। इसे बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास या बोलेंगे एक्चुअल मोलर मास। ठीक है, कितना, 58.5। अब क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट अब जानते किससे बनता है कि एक कटायंस और एनायंस बनता है, टूट जाएगा। सपोज कर लिया कि 50% डिसोसिएशन हो गया। ठीक है, मतलब टूट गया, तो टूटेगा Na+Cl-। तो अगर 50% डिसोसिएशन होगा तो 58.5 का जो हाफ कितना होगा, 29.25 हाफ ऑफ डिवाइड हो गया। जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे देखिए मोलर मास क्या घट रहा है, बढ़ रहा है। देखिए पर्टिकुलर 1 मोल की बात करेंगे। ठीक है, 1 मोल था, 1 मोल में टूट गया, ये 1 मोल में अलग। ठीक है, तो हाफ ऑफ मोल हो गया। ठीक है, 1 मोल से हाफ मोल होता है बनेगा, क्योंकि आप पढ़े हो कि मास क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कंजर्व होते हैं। ठीक है, तो 1 मोल गया, वो हाफ ऑफ मोल में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ के तो 29.25 हो गया। अब इसे बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, इसे बोलेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इसको देखो क्या लगता है कि एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, मोलर मास बढ़ गया। यहाँ क्या हुआ, मोलर मास घट रहा है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से राइट कर सकते हैं कि ऐसे ही, तो आप उसको इससे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये करना है। ठीक है, डिसोसिएशन में क्या होगा, इन डिसोसिएशन में क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, बढ़ेंगे भाई, सिंपल। टूटेगा तो बढ़े, डिसोसिएट मतलब क्या, टूटता है। ठीक है, तो बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोपोर्शनलिटी नंबर ऑफ पार्टिकल की। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जब बढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि मोलर मास क्या घट रहा है, बढ़ रहा है भाई, घट रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ मोलर मास घटेगा। तो स्टूडेंट आप इसे राइट कर सकते हैं अपने वे में कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर इन बात करें डिसोसिएशन में, ठीक है, डिसोसिएशन में आप इसे राइट करके इस वाले को यहां राइट करेंगे। ठीक है, डिसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या घट रहे, बढ़ रहे हैं। आप देख रहे टूट रहे हैं, तो टूटेंगे क्या, घटेंगे। अगर घटेगा तो आप इससे क्या कर सकते हो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, घटेगी ना, क्या होगी, घटेगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, सॉरी, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल टूट रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मोलर मास देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 58.5, यहाँ क्या 29.25। इसको मत देखिए, 1 मोल था, हाफ अ मोल टूट गया। ठीक है, ऐसे देखिए, तो मोलर मास क्या घटेगा, बढ़ेगा। ये एरो साइन बढ़ने का है और नीचे वाला साइन क्या घटने का, तो मोलर मास क्या होगा, यहाँ पे घट रहा है ना, क्या हो गया, यहाँ पे घटेगा। ठीक है, तो इसे राइट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अच्छे से, जो एरो था पिछला वो गलत था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब इन्हीं के बेसिस पे क्या होगा कि एक टर्म आएगा वांट ऑफ फैक्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कहीं कहीं आपने पढ़ा भी होगा, जैसे इक्विलिब्रियम में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान दिया होगा, ठीक है, जो टीचर पढ़ाए होंगे। तो इसे पहले राइट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।